हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। इस वीडियो में हम करेंगे वेटनरी ऑफिसर पेपर 1 का पार्ट 2, जिसमें कि हम रिमेनिंग पोर्शन जो है पेपर का सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 25th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो जरूर देख लें, जिसमें कि हिमाचल जीके और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। वो हमने कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो स्टार्ट होती है 26th क्वेश्चन से, जिसमें हमें पूछा गया है मणिपुर राज्य के बारे में निम्नलिखित क्या सही है। मणिपुर राज्य के बारे में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उत्तर में ये असम तक है, पूर्व में म्यांमार तक है, पश्चिम में मिजोरम तक है, दक्षिण में नागालैंड तक है। उत्तर दिशा में नागालैंड पड़ता है, पश्चिम में असम पड़ता है और साउथ में मिजोरम पड़ता है। तो ए, सी और डी ये ऑप्शन गलत होते हैं। क्या? क्योंकि यहाँ पे उत्तर में असम दिया हो, उत्तर में जो है नागालैंड पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है असम और दक्षिण में मिजोरम जो है, मणिपुर के दक्षिण में मिजोरम स्थित है। इसमें से एक ही सही है कि ये पूरब में जो है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ, जिसे कि बर्मा भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित किस राज्य में थेरीसुर पूरम का अन्य त्योहार होता है। थेरीसुर पूरम जो है यूनिक फेस्टिवल है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। ये एक हिंदू फेस्टिवल है। इसकी शुरुआत की थी शक्तानधनपुरन ने, जो कि कोची का एक राजा था। ये त्योहार जो है दुर्गा और शिव को समर्पित होता है। इसमें हाथियों को जो है सजाया जाता है। लोग और हाथी जो है इसमें सज धर के पार्टिसिपेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कलकत्ता हाईकोर्ट का न्याय अधिकार किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो कोलकाता हाईकोर्ट है, उसका न्याय अधिकार जो है किस किस एरिया पे? कोलकाता है तो कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, तो वेस्ट बंगाल पे तो होगा ही होगा। अदर बताना है आपने कि कौन सी यूनियन टेरिटरी जो कि इसके अंडर आती है। फर्स्ट है केवल पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा त्रिपुरा पश्चिम बंगाल तथा लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान निकोबार द्वीप। इसमें से सही ऑप्शन है डी, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, इनकी न्याय अधिकार जो है को कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर आते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट जो है ये सबसे ओल्डेस्ट कोर्ट है, हाईकोर्ट है इंडिया का। इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। इसके साथ साथ बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना भी 1862 में ही हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट की बात मैंने क्यों किया आपसे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट जो है उसमें भी एक तो महाराष्ट्र और दूसरा आता है गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप। इसके न्यायाधिकार बॉम्बे हाईकोर्ट के अंडर आते हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र के तो आएंगे बॉम्बे के हाईकोर्ट के अंडर। इसके साथ साथ गोवा के भी आते हैं। 2 यूनिट टेरिटरी हैं, दादर और नगर हवेली और दमन एंड द्वीप, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंडर आते हैं। जो मद्रास हाईकोर्ट है उसके अंदर आता है तमिलनाडु और पौंडीचेरी का न्यायाधिकार। पौंडीचेरी यूनिट टेरिटरी और तमिलनाडु का तो मद्रास के अंदर आएगा ही आएगा। तो ये बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी, जो हमने डिस्कस कर ली। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। कलकत्ता हाईकोर्ट का जो न्यायाधिकार है वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप पर है। नेक्स्ट देखिए, लोनाक ग्लेशियर लेक के स्थान की पहचान उसके राज्य से कीजिए। तो आपको बेसिकली बताना है कि ये जो लोनाक ग्लेशियर लेक है ये किस स्टेट में है। ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल, नागालैंड। तो ये पड़ती है सिक्किम में, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में हुए एशियन पैरा गेम्स के बारे में निम्नलिखित कौन सी बात सही है? एशियन पैरा गेम्स जो हैं वो हुई थी 2023 अक्टूबर में, जिसमें कि इंडिया ने 5th पोजीशन हासिल की थी। पूरी कंट्रीज में से इंडिया का 5th प्लेस था। फर्स्ट प्लेस किसका था? चाइना का। इंडिया ने 111 मेडल जीते थे टोटल, जिसमें कि गोल्ड थे 29, सिल्वर थे 31 और ब्रोंज थे 51। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है सही ऑप्शन टिक करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है पदक संख्या में भारत का चतुर्थ स्थान था। ये गलत, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि 5th पोजीशन थी इंडिया की। भारत ने 32 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने 32 नहीं जीते थे, 29 स्वर्ण पदक जीते थे। भारत ने स्वर्ण, रजत और कांस्य के कुल 111 पदक जीते थे। ये सही है। टोटल इंडिया ने 111 पदक जीते थे। फोर्थ है, भारत ने केवल 54 रजक पदक जीते थे। रजक पदक जो जीते थे 51 जीते थे, 54 नहीं जीते थे। तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निबंध पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। निबंध जो दिए हुए हैं उसमें आपने देखना है कि कौन सा सही ऑप्शन। फर्स्ट है कैप्टन डॉक्टर गीतिका चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में महिला डॉक्टर के तौर पर नियुक्त दिसंबर 2023 में हुई। सेकंड है भारत का राज्य मिजोरम वर्ष 1987 में अस्तित्व में आया। ये बात सही है। वर्ष 2011 में भारत की 14वीं जनगणना हुई। 14वीं जनगणना जो है वो 2001 में हुई थी। 2011 में 15वीं जनगणना थी भारत की, और ये ही लास्ट जनगणना थी। उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया। डी में दिया हुआ है भारत विश्व की सतह पर 3.8% है, ये भी गलत है। अगर वर्ल्ड से कंपेयर करें, वर्ल्ड सरफेस से कंपेयर करें, तो इंडिया जो है वो शेयर करता है 2.4% सरफेस वर्ल्ड से। बी जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने भारत की वर्ष 2023-24 के नवीनतम आर्थिक विकास को कितना प्रदर्शित किया है। मूडी ने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी 2023-24 में इंडिया की, इससे रिलेटेड जो था वो एक डाटा बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया है। मूडी के अकॉर्डिंग भारत में 2023-24 में जो आर्थिक विकास का प्रतिशत रहेगा वो रहेगा 5.5, जो कि यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में नियर बाई बी ऑप्शन से आ रहा है। 5.5 उन्होंने अभी बताया है। पहले ये 4.8 बता रहे थे, पर इसे बाद में चेंज कर दिया गया, 5.5 कर दिया गया। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डी है आंसर, बट ये गलत लग रहा है मुझे। अगर आपको करेक्ट पता है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा भारतीय संविधान संशोधन है जो संसद और राज्य की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीट का आरक्षण निर्धारित करता है। 2023 में एक अमेंडमेंट हुई थी जिसमें कि महिलाओं को 1/3 सीट जो है वो उनके लिए रिजर्व कर दी गई थी। ये कौन सी अमेंडमेंट है ये पूछा गया है, तो ये थी 128th अमेंडमेंट 2023। डी ऑप्शन जो है इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में उन वैज्ञानिकों के युगम की सही पहचान कीजिए जिन्हें वर्ष 2023 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार 2023 में दिसंबर महीने में दिया गया था, और चिकित्सा में दिया गया, मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था ड्रू विस्मैन और कैटरीन कैलिको को मिला था। इन्हें ये mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड की जो न्यूक्लियोसाइड्स बेस्ड संशोधन थी उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी नोबेल पुरस्कार से बेस्ड। सी ऑप्शन इसमें सही है, और इससे बेस्ड कुछ बातें और इम्पोर्टेंट शेयर कर लेते हैं। पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1901 में। 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन सी हैं जो, फर्स्ट तो ये मेडिसिन जो अभी हमने क्वेश्चन किया, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर में दिया जाता है। ये 6 श्रेणियां हैं जिनमें कि पीस पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। पीस पुरस्कार जो है ये मरणों उपरांत नहीं दिया जाता है, मरने के बाद नहीं दिया जाता है। अगर आप साझा किसी को पुरस्कार दे रहे हैं तो आप अधिकतम 3 लोगों को ही ये पुरस्कार दे सकते हैं। हर साल ये दिया जाता है और दिसंबर के महीने में इसे दिया जाता है। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार मिला था? पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें दिया गया था 1913 में नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें लिटरेचर में ही ये पुरस्कार दिया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसने 2023 में यूएस वुमेन सिंगल टेनिस टाइटल जीता? ए ऑप्शन इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कॉलम 1 में दिए हुए संस्थान का मिलान कॉलम 2 में दिए हुए मुख्यालयों के स्थान से कीजिए। कॉलम 1 में आपको बताए हुए हैं इंस्टीट्यूशन कौन से हैं और उनके हेडक्वार्टर बताए हुए हैं। पहला है ICAR इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर है इज्जत नगर में जो कि यूपी में है। ये मिलान होता है 3 से। नेक्स्ट है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर है आनंद में जो कि गुजरात स्टेट में पड़ता है। आनंद गुजरात स्टेट में है। ये ध्यान रखना है, स्टेट भी पूछी जा सकती है। यूपी स्टेट में है और ये गुजरात स्टेट में है। ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका आता है करनाल में। करनाल कौन सी स्टेट में पड़ता है? हरियाणा में। देन सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है अबिकार नगर में। अबिकार नगर कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। तो ये मिलान हमारे हो गए। तो इनमें से सही जो मिलान है देख लेते हैं। हमारा सही मिलान ए के साथ हमारा आ रहा है 3rd है, तो A3 के साथ इसमें है। फर्स्ट से ही हमें पता चल गया कि हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है? जकीरा एड्रन ने वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम हुई थी ग्लासगो में।
ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम हुई थी 2014 में, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। विश्व गठिया दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, ये सही है। गठिया दिवस जो है वो 12 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। रूस ने वर्ष 2013 में बलपूर्वक क्रीमिया का सम्मेलन किया। क्रीमिया का सम्मेलन रशिया द्वारा किया गया था, बट ये किया गया था 2014 में, तो ईयर गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन भी गलत है। हमारे पास सही आंसर आया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा कि विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अगले 2 वर्षों 23-24 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? कौन नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है यूएन जनरल असेंबली में 2 वर्षों के लिए 22-23 के कार्यकाल के लिए? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा माल्टा, बी ऑप्शन सही है। यूएन जनरल असेंबली में 15 टोटल मेंबर होते हैं, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 2023-24 कार्यकाल 5 कंट्रियां जो हैं वो नई चुनी गई हैं। कौन कौन सी? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, देन स्विट्जरलैंड और मोज़म्बिक। ये 5 कंट्रियां चुनी गई हैं जो कि रिप्लेस करती हैं अदर 5 कंट्रीज़ को। टोटल नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं। अभी फिलहाल में अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा इंडिया जो है यूएन जनरल असेंबली का मेंबर नहीं है। परमानेंट मेंबर कौन से हैं यूएन जनरल असेंबली के? तो ये है रशिया, यूएस, यूके, चाइना और फ्रांस। नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता क्रम अनुसार सही है? क्रम अनुसार बताना है कि कौन सा समझौता जो है वो सही है। इसमें सही आंसर होगा डी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये हुआ था 1987 में। देन रियो कन्वेंशन सबमिट हुआ था 1992 में और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। और डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है एशिया। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हिंदी के 10 क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लेते हैं, देन वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की सादगी देखकर सभी हैरान रह जाते थे। रेखांकित पद संख्या का वेद कौन सा यूज किया गया है सादगी में, ये आपने बताना है। तो ये भाववाचक संज्ञा यहाँ पे यूज की गई है। डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जिसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग वे होते हैं जो कि शब्द के पहले यूज किए जाते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद यूज किए जाते हैं। तो इनमें से हमें पता करना है कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगाया हुआ है। तो सामान में कोई भी उपसर्ग यूज नहीं हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किन योद्धाओं ने युद्ध में वीरता दिखाई? रेखांकित पद में विशेषण का भेद बताइए। विशेषण बताना है आपको। किन में कौन सा है? किन मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो विशेषण कौन सा है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण यहाँ पे है। नेक्स्ट है, सरकार गरीबों को मुफ्त अन्न दे रही है। इस वाक्य में प्रयुक्त जो को शब्द है किस कारक का है? को जो है ये संप्रदान कारक होता है, तो बी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जिसे भी देखता हूँ वह व्यस्त है। इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम के भेद का उचित विकल्प चुनिए। जिसे भी देखता हूँ वो व्यस्त है, इसमें आपने सर्वनाम बताना है। संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे यूज किया गया है। पर निंदा समस्त पद किस समास का उदाहरण है? पर निंदा जो है ये किस समास का उदाहरण है? ये है संबंध तत्पुरुष का उदाहरण। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। अर्थ की दृष्टि से आपने वाक्य का भेद बताना है। तो संकेतवाचक जो है यहाँ पे वाक्य ये यूज किया गया है। नेक्स्ट है, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन की खोजत फिर कभी अभिचारी चोर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार आपने यहाँ पे बताना है, कौन सा अलंकार यूज किया गया है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प बताइए। तो यहाँ है अनुग्रहित शब्द जो है सही कैसे लिखा जाता है ये बताना है आपने। तो अनुग्रहित, सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सुबह का चिराग होना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है मर जाना। डी ऑप्शन जो है सही आंसर है।
आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे, आपके आने वाले एग्जाम में की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके। लेटेस्ट पेपर का वीडियो है तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प ज़रूर करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।